केरला, जिसे गॉड जोन कंट्री भी कहा जाता है, ऐसी ही एक 600 साल पुरानी कला है थोलपावाकुट्टू। मंदिरों में रचाई गई इस प्राचीन शैडो पपेट्री को आज भी जीवित रखा है पलक्काड़ की पुलावुर कम्युनिटी ने। Oh, they've got their puppets. Oh, how beautiful! How beautiful they look. नमस्कार, क्या नाम है आपके ग्रुप का? मेरा नाम है रामचंद्र पुलवर। अच्छा। मेरा ग्रुप का नाम है तोलपावाकुट्टू एंड पपेट सेंटर केरला। तोल मीन्स लेदर, पावा इज पपेट एंड कुट्टू इज प्ले। So this is a play with leather puppets. यस यस यस। जैसे नमस्कार दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे साथ में आज पद्मश्री रामचंद्र पुलेवार और उनके बेटे राजीव पुलेवार जी हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और अनूठी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये पपेट शो जो होता है बेसिकली केरला से हैं, पलक्काड़ से हैं। और ये जो पपेट शो होता है वो पूरे देश में ही नहीं विदेश में सब जगह ये करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने भगवान राम की कहानी सुनी होगी, श्री कृष्ण की कहानी सुनी होगी, उस कहानी को पपेट के माध्यम से ये बताते हैं। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी ये अपना जो प्रेजेंटेशन है वो दे चुके हैं, उसमें सिलेक्ट हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। नमस्कार। So first of all, sir, I would request you to please give brief introduction to all the viewers. सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पद्मश्री रामचंद्र पुलवर। 13 पीढ़ी से हम लोग एक कला तोलपावाकुट्टू केरला मिडिल पार्ट ऑफ द केरला में हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है राम और रावण का फाइट जो हुआ है वही टाइम भद्रकाली ने दारिकासुर, डिमोन किंग दारिकासुर, इनसे फाइट हुआ। ये दोनों के बीच में भद्रकाली राम रावण का फाइट इनको मौका नहीं मिला। राम कैसा रावण को मार डाला है, इनका मौका नहीं मिला है। ये बहुत अनहैप्पी थी जी। सो शी आस्क्ड देयर फादर लॉर्ड शिवा के पास जाके, पिताजी शिव जी मुझे मौका नहीं मिला, मैं क्या करूं? चिंता मत करो, तुम जाके अच्छी जगह पर बैठो, सब जगह अच्छी है, तुम जाके बैठो। जो परशुराम उन्होंने किया है, केरल भूमि पवित्रता भूमि है, जाके बैठो। सारा मंदिर में तो देवी भद्रकाली बैठ के वो देखने का मौका कब मिलेगा सब सोच के ऐसा बैठा था। जो लोग आते हैं इनको सभी को आशीर्वाद देके, जो इनको मानते हैं सभी लोगों का आशीर्वाद देके वो बैठा था। वही टाइम जो शिवा ने इनके देवी के लिए क्या कहा है, तुम चिंता मत करो, जब भी छाया में जो रावण को कैसा मारा वो हम दिखा दूंगा। अच्छा। इसलिए शिवा खुद रामायण है, संपूर्ण रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, और तमिल का कंबर रामायण, कंबर he was the great scholar and poet from Tamil Nadu. So उनसे रूप से शिवा ने जन्म होके उनका कंबर रामायण पूरा लिखा है इनकी बेटी के लिए। ऐसा बोला है। हमारा जो चोला kingdom of Chola, in that time our ancestors they ruled the king, Chola king, so they are the servants, they are not the servants, they are the advisors of Chola kingdom. हमारा पिताजी दे पुलवर मीन्स पंडित, जो राजा लोग हैं ना, जो वो लोगों को अच्छी तरफ से जाने के लिए मार्ग देता था, राजगुरु टाइप। सो लेकिन इनको वही मालूम है रामायण महाभारत। रामायण और महाभारत के पहले हम लोग वो दिखाता था स्टोरी ऑफ नल्लबंगाल। ये क्या होता है? नल्लबंगाल पुराना स्टोरी, रामायण जैसा स्टोरी है। और स्टोरी ऑफ राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का स्टोरी वो दिखाते थे तुम पपेट्री में। वो शिवा ने ऑर्डर दिया, आप लोग जाके ऐसा करो, मेरा बेटे को दिखाओ, ऐसा बोल के
ये लोग को भेज दिया, केरला में भेज दिया। केरला नहीं, वो टाइम केरला नहीं थी, पालक्काड़ में केरला नहीं थी, ये तमिलनाडु के बाजू में थे। वो मंदिर में जाके शैव और वैष्णव दोनों थी। वैष्णव लोग तो चावल ऐसा बेचने के लिए केरला पूरा घुमाते थे। वही टाइम शैवा लोग है ना, इनके साथ में जाके सारा मंदिर में, रात को मंदिर में सोने के टाइम एक गीत गाया था, कमरामान का गीत गाया था। दूसरा दिन जो भद्रकाली का जो इसको बोलते हैं ओरेकल बोलते हैं, दूसरा स्वरूप से आके मैं कल रात को सुना, गाना सुना है, मुझे बहुत खुशी हो, बहुत पसंद हो गया, मुझे ये देखना क्या है। ठीक है, चिंता मत करो, ऐसा पर्दा लगा के ये लोगों ने शुरू किया है। अच्छा, पपेट शो शुरू किया है। ऐसा केरला सारा मंदिर में जो पपेट शो, रामायण का स्टोरी, राम कैसा रावण को मार डाला, वो दिखाता था। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये संगम है संस्कृति का। जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में आप रामायण देखते हैं, उसी प्रकार से रामायण का प्रचार और प्रसार केरला में या साउथ इंडिया में कैसे किया जाए, ये रामचंद्र जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो अभी जानने की कोशिश करते हैं इनके बेटे राजीव जी से। आप बताइए सर, इंडियाज गॉट टैलेंट में कैसे सिलेक्शन हुआ आपका, किस तरीके से गया वहाँ पर? ये बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ, this is second time we got the invitation in the India's Got Talent. Season 5 में we already participated. We are mostly focusing on my father and everything. Season 10 में they are inviting me and the youngsters. How the after the COVID, how the shadow puppetry Chaya नाटक केरला में इतना ये तो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। मंदिर में पूरा रामायण का स्टोरी है। हमको रामायण का स्टोरी का परफॉर्म के 21 डेज चाहिए, पूरा रामायण। That means every day 10 hours. So 210 hours is the complete duration of the Tolpavakutu performance. So Pavakutu. Pavakutu. Tol means leather, Pava means puppet, Kutu means play. एक बार बोलिए। Tolpavakutu. Tolpavakutu. Yeah, leather puppet play of Kerala. केरला में बोलते हैं तोल पावकुतु बोलते हैं। अदर स्टेट में तोल गोम्बे आटा, तोल बोम्मल आटा, उड़ीसा में रावण छाया, वो किधर थाईलैंड में भी होता है। महाराष्ट्र में चमड़ाचे बवलिया, बंगाल से बेनीर पुतुल, अलग अलग, राजस्थान में कठपुतली, different names also there in India. Puppetry also different names. So basically 4 types of puppet: shadow, string, rod, glove. And now there are 12 different types of puppetry also. ये जो puppet रखे हैं, ये कौन से puppet? ये shadow puppet है। अच्छा, ये छाया कठपुतली का मैं दिखाता हूँ। जो हिरण का, और दूसरा बात है ना, इम्पोर्टेंट बात है ना, वो हिरण की चमड़ा से वो बनाया है। ओ केरल और उड़ीसा का जो पपट जो होते हैं, वो पूरा हिरण का चमड़ा के ऊपर है। क्योंकि सभी को वो बोलना मांगते हैं, प्रूफ होना मांगते हैं, कैसा वो हिरण का चमड़ा वो कैसा यूज करता है। इसको हमारा पुराना परंपरा में एक सॉन्ग है, सॉन्ग ऐसा है, மரவரி மாந்தோல் தர்பை வழங்கு மாசனங்கள் போன்றும் திரவளும் நதியோரத்தில் வழங்குவார் दर्बदन्निल। जो मरवरी डाल के जो प्रणाम करना अच्छा है। दरबा एक ग्रास है, वो ग्रास से पूजा करना अच्छा है। वो चमड़े के ऊपर बैठ के हम लोग ध्यान करेगा तो अच्छा पावर मिलता है। इसलिए वो चमड़ा डियर इज ए डिवाइन एनिमल। रामायण इज अ डिवाइन स्टोरी। इसलिए हमारा लोग, पुराना लोग वो हिरण का चमड़ा यूज किया था। इसका मूवमेंट तो ऐसा होता है। वो फेमस फिल्म है, केरला का फिल्म हुआ था मीशा माधवन। वो फिल्म में हम लोग बहुत इसके पहले हम लोगों को जो कोई भी नहीं मालूम था, वो सिनेमा के बाद वो हिरण हम लोग ऐसा ही दिखाया था। इसका मूवमेंट ऐसे दिखाया था, और सॉन्ग्स के वो तरफ से बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और ये डांसर है। ഒരാതെ നീ എൻ മുൻ വന്നായി ഉന്നെ വിരുമ്പി ഞാൻ വന്നേ ശിരാർ കമല ശ്രീദേവി ചെന്ന് പീഡിത്ത് താവന്റായി വാരായി മാനേ നീ മരുവും കൂടലേ വളർകിന്റായി
കനകമൃഗമേ ആഹാ. സമീപം വരുവായ് കനകമൃഗമേ ആഹാ. എൻ പത്നി സീതയാനവൾ ഉനക്ക് ഭക്ഷിക്കത്തക്കതാക ആഹാ. കായ്കനികളെ എല്ലാം തന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരുവിയായാലും ആഹാ. വാരായ് വാരായ് മാനേ നീ മരവോം ഗോളലേ വളർகின்றாள். This song is like that Kambarayana. We are by hearted to 3,200 songs. Kamban wrote for her daughter 12,126 songs. Our ancestors they selected. हमारा जो परंपरा लोग है ना वो 12,126 सॉन्ग से 3,126 सॉन्ग सेलेक्ट किया है. ये पूरा बाय हार्ट है. और उसके अलावा संस्कृत श्लोक और दूसरा जो कोई गाँव वाला हमको मांगते हैं वो पूरा इतिहास इसके अंदर है. ऐसा है. रात को 10 बजे को शुरू होगा तो सुबह 5 बजे तक हम लोग भाषण करते हैं. ईच 3 किलोमीटर के अंदर ऐसा पपट थिएटर है. वो पपट थिएटर के अंदर भद्रकाली के सामने हम लोग पूरा हर साल में 7 दिन 14 दिन 21 दिन ये पूरा दिखाते हैं. बहुत बढ़िया. ये पपेट थिएटर का नाम है कूतु माडम. कूतु माडम क्या मतलब? कूतु मीन्स प्ले, माडम is house. There's a permanent puppet playhouse. In the world everywhere puppetry है. पूरा दुनिया में अलग अलग puppetry है. बट पूरा दुनिया में puppetry का एक थिएटर है, एक इंडिया में है. इसका नाम है कूतु माडम है. ये कहाँ पर है? केरला में है. केरला में मिडिल पार्ट ऑफ केरला, मलबार रीजन, पालक्काड, त्रिचूर, मलप्पुरम, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में अभी 85 टेम्पल में है. 85 टेम्पल में 42 फीट लैंड, 12 फीट हाइट, 10 फीट विड्थ. ये तो ये परमानेंट पपेट थिएटर. इसमें पूरा जनवरी से मई 5 महीने अलग अलग मंदिर में अलग अलग कुतुमाड़ा में एक चायानाड है परफॉर्म किया है. क्योंकि हर साल में त्योहार होता है ना. ये त्योहार के वजह से पपेट्री बिना त्योहार नहीं होता. पपेट्री इज इम्पोर्टेंट. बट आजकल रामायण कहानी है. पुराने जमाने में पूरा लोग वो देख के ऐसा भगवान के आशीर्वाद मिलके राम का, भद्रकाली का, सीता देवी का, आंजनेय स्वामी का आशीर्वाद मिलके जाता था. लेकिन आज कैसा है कोई भी नहीं है. लेकिन हम लोग वो गांव का जो गांव वालों को संपन्नता के लिए, उन्नति के लिए हम लोग रामायण भाषण करके गांव का उन्नति हम लोग देते हैं. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. आजकल हम लोगों को बहुत मानते हैं. जो गांव वाले लोग हैं ना बहुत हम लोग को मानते हैं. पुलवर जी कैसा है वो आज का शो बहुत अच्छा हुआ, हम लोग बहुत पसंद है ऐसा बोल के हम लोगों को मानते हैं. मेरा पिताजी कृष्णमूर्ति पुलवर, उन्होंने इस नेशनल अवार्डी है. इनको 2 टाइम अवार्ड मिला है जो पपेट मेकिंग और संगीत के बारे में भी संगीत अकादमी का अवार्ड मिला है. उन्होंने मंदिर के बाहर लेके गया. ये देवदासी डांसर का कैरेक्टर है. इसका मोमेंट कैसा होता है देखो. मुकुंदा 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 नाननन्ने 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 नन्ना नाननन्ने 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 नन्ना नाननन्ने 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 नन्ना नाननन्ने 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 नन्ना. क्या बात है सर. बहुत मजा आ गया. बहुत शानदार. बहुत अच्छे तरीके से आप बड़े अच्छे तरीके से इसको करते हैं और पूरा मतलब रिदम के साथ में, पूरा सॉन्ग के साथ में इसको represent करते हैं. अभी ना हम लोग ना हमारा भाषा छोड़ के तमिल कंबरामायण छोड़ के अंग्रेजी में करता है, हिंदी में करता है. इसलिए पूरा दुनिया पूरा ये भगवान की कृपा से, राम का कृपा से, भद्रकाली के जो कृपा से पूरा दुनिया वो पपेट लेके मैं और मेरा बेटा एक बड़ा बेटा है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्डी है. राष्ट्रपति का अवार्ड है ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अकादमी अवार्डी है. वो उन्होंने नया नया अभी स्टोरी बनते हैं. रामायण एक बार देखेगा तो बोलेगा एक बार अब देख लिया, दूसरा कहानी है और ठीक है कृष्णा की कहानी है, कृष्ण लीला है और दूसरा गांधी का कहानी है. दूसरा अलग अलग स्टोरी भी बनते हैं. वो दिखाता है बहुत बहुत. We दोनों also government employee. But after the degree I got the government job. I resigned my job and my father is also resigned my job. We are fully engaged in the field of poverty. Very good. You are doing really very good work. And हमारे घर में एक छोटा म्यूजियम है. अच्छा. इस म्यूजियम में अलग अलग पपेट्स है. Around more than 600 years old puppets है. 2000 puppets in our museum है. और दूसरा बात है मेरा पिताजी के नाम से जर्मनी में स्टुटगर्ट में
म्यूजियम होता है। अच्छा। वो इंडिया में नहीं है। हाँ, इंडिया में नहीं है। इंडिया में अभी तक ये म्यूजियम का मौका नहीं मिला है। बाहर का आके ये लोग लेके जाके उधर म्यूजियम बनाए पिताजी के नाम से, बड़ा म्यूजियम है, सारा पपेट का म्यूजियम है उधर, ये पिताजी के नाम पर है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी हूँ। अभी इंडिया में भी ऐसा आना मांगते हैं, मौका मिलेगा तो हम लोग। बहुत अच्छी बात है। आप कितने साल से कर रहे हैं ये काम सर? मतलब मुझे अभी 65 हो गया, 65। मुझे जब भी 8 साल से हम शुरू किया पिताजी के साथ जाके सारा मंदिर में जाके हम लोग ऐसा पपट पकड़ने के शुरू किया। वो टाइम है ना, अच्छा खाना मिलता था। अच्छा। खाना मिला तो वो पपेटर लोग है ना, ये स्पॉन्सरिंग होता है ना, जो फॉर द गुड हेल्थ, वेल्थ एंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसके लिए हम लोगों को मौका बहुत मिलता है। इसलिए पिताजी 1-2 सॉन्ग्स वो बाइहार्ट हुआ के पिताजी के साथ हम लोग जाएगा। वो लोग गाँव वाला पूछेगा बच्चा का क्या आता है, क्या आता है गाना है, सुनाओ। ठीक है, आप लोग एक गाना, फर्स्ट सॉन्ग है मोक्षिक वाहन मोदक कस्तम श्यामर कर्ण विलंबिय सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र, ऐसा गणेश सॉन्ग है। हाँ ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऊपर आएगा ऊपर आएगा, और हमको आशीर्वाद मिलके पढ़ के अभी पद्मश्री तक भारत देश का वो मिल गया। बहुत बढ़िया। कब मिला आपको पद्मश्री? 21 में मिला है। 2016 में नेशनल अवार्ड मिला है। संगीत नाटक अकादमी है दिल्ली, उनका अवार्ड मिला है, वो भी प्रेसिडेंट अवार्ड है। और 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। बहुत अच्छा है, सारा भारत देश का लोगों के नहीं, बहुत गर्व की बात है आपको पद्मश्री मिलना, मतलब। और हमारे लिए तो बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे चैनल पे आप आए हैं और इस तरीके से आप बहुत ही तन्मयता के साथ में बड़े तल्लीन होकर के आप इसको बताते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो बताइए राजीव जी, आप इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? ये जो आर्ट है भारत का, बहुत, क्या आप सर इसका कोई स्कूल वगैरह भी चलाते हैं? ये तो हमारा हमको थोड़ा प्लान है स्कूल, हम लोग रेडी है, हम लोग हमारा पूरा लाइफ में ये आर्ट फॉर्म का वी आर रेडी टू गिव, but now it's a struggling state. Government is considering that a art form a dying art. We are saying it is not a dying art. ये तो ये struggling art है, हम लोग पूरा struggling artist है. We are ready to give the land, we are ready to give whatever the everything, but we want to showcase this art form in the next level. But we are ready to teach to the next generation also. So my father he took the initial role to build up the museum and everything. It's very छोटा म्यूजियम है, around 40 to 50 सीटिंग कैपेसिटी है। अभी घर में टूरिस्ट लोग आता है, बच्चों लोग आता है, ये तो ये फील्ड ट्रिप है, around 100 to 200. So now it is very difficult to show the everything. So now we are requested government or different agency. We are ready to showcase this art form. Please support to the dying and struggling art. बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत के जितने भी जो बड़े मिनिस्टर हैं उनको इस बारे में ध्यान देना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो भी उन तक पहुंचे और उनको पता चले कि ये एक ऐसा, क्योंकि ये ऐसे आर्ट अगर एक बार ये गए तो फिर वापस मिलना बहुत मुश्किल है, और बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको जिंदा रखा हुआ है। बिफोर द पद्मश्री एवरीबडी यंगस्टर्स आर से दैट we are not say puppeteers, but after the Ppadmashri is ready, we are also, because the government is concerned, they are giving the awards and everything, so they are something is changed, so they are ready, we are also puppeteers. But lot of audience and lot of tourists are coming, but we are facing lot of issues. We want to showcase a lot of puppets, very rare puppets in our museum. Now we are just only showcasing. So we are ready to showcase the full art for full puppets, how to teach, how to learn, how to making and everything. Some yes, sir. Okay, very nice to meet you, sir. नहीं, और बताइए आप, या anything which you want to share, any message you would like to convey to the government of India or maybe the viewers those are watching this, how they can reach out to you, especially if they wanted to conduct this puppet show into their place? Yeah. So you can directly contact us. We are ready to show the puppetry in different style. हमारा इरादा है जब मोदी जी के पास एक खेल दिखाने के लिए हम लोग चाहते हैं, अभी तक मौका नहीं मिला है, वो उनको मालूम उनको दिखाना मांगते हैं, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। अच्छा। अभी उधर तक पहुंच जाएगा तो जो राम का नाम जब तक जो भारत देश में नहीं पूरा दुनिया में ये लोग वो राम का नाम बुलाएंगे, वो जब तक वो कला वो नाश नहीं होता, नहीं हो सकता। पूरा टाइम
कृतयुग त्रैतायुग द्वापर युग कलयुग ऐसा आते रहता है ना, हाँ। वही टाइम तक इसको हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ। हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचे जरूर, बिल्कुल। है ना? और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप बताइए सर, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे? Yeah, we are ready to showcase the art form and everything. So we need the support from the government, any other agencies, everything. Everybody, you can come to our puppet theatre museum. We are also already running a project, a day with Padma Shri. In that museum, you can come. You can welcome. We are ready to welcome, and we can we'll teach you. You can spend 1 or 2 hours. You can make the puppets, coloring and everything. All puppeteers, all the artists are ready, but we need support also. That means we need some financial support to dying stage to struggling stage. So now this is a struggling stage. It's a very initial time to this art form. A lot of students are coming, but we are facing a lot of issues in presenting the temples. But normally we give some lot of support. They definitely feel can keep in the Tolpavakkuttu, keeping the tradition in modern ways. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया इसके लिए। और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए। आपके जितने भी जो ग्रुप्स हैं, सर्कल में जो लोग हैं, और अगर आप मिनिस्ट्री में किसी को जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे। और ये जो एक भारत का एक बहुत पुराना आर्ट है, जिनको रामचंद्र जी और राजीव जी ने जिंदा रखा हुआ है, इसको हम आगे लेकर के जाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए सर। धन्यवाद। Different types of puppetry also there. Glove puppet, finger puppet, hand puppet, socks puppet, water puppet, giant puppet, contemporary puppet, and modern Muppet also there. So, and also storytelling form, tabletop puppetry also there, human puppet also there. Lot of different types of puppet, more than 12 different types of in the world. But only in the world there is a special feature for Tolpavakkuttu is, in the world there is a permanent puppet theatre for shadow puppetry. That's only in India, and that's in Kerala. This is the Kuthu Madam. Kuthu means play, Madam is house. The permanent shadow puppet playhouse for shadow puppetry, and that's only in Kerala. We have that 85 permanent puppet theatre. The actual measurement of the puppet theatre is 42 feet length, 12 feet height, and 10 feet width. This is the permanent measurement of the Tolpavakkuttu puppet theatre. But here this is a very short version, and we are introducing the artist. We are the 13th generation of shadow puppeteers. We are doing the Tolpavakkuttu, keeping the traditional style of Tolpavakkuttu. Traditionally, we are performing Ramayana story. Apart from the Ramayana story, we are doing Mahabharata, Krishna, Story of Mahatma Gandhi, Indian story of freedom Jesus struggle, Christ. Yes. Jesus Christ story, then animation stories, awareness campaign, then story of Onam also we already have. Last year, last time also we came to have for the Onam shows also there in different parts of Bangalore. Different Chandaliga, different modern play also doing the Tolpavakkuttu. ये जो कला है, अगर आप इस तरीके के शो अपने कॉलोनी में, अपने शहर में कहीं करना चाहते हैं, तो हम रामचंद्र जी का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो इसके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे। तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, बुला सकते हैं। और यकीन मानिए, ये अपने आप में बहुत अद्भुत अनुभव है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब आप पपेट शो देखते हैं, बैकग्राउंड में जब वॉइस चलती है, म्यूजिक चलता है, तो आपको वो अनुभूति होती है, एंड यू विल गेट दैट सेंस ऑफ फीलिंग कि किस तरीके से रामायण हुआ होगा, महाभारत हुई होगी। और इस आर्ट को हमको जिंदा रखना है, ये आपकी, मेरी और हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।